अलवर के लक्ष्मणगढ़ से इस समय की बड़ी खबर आ रही है, जहां गढ़ी सवाई राम में पीएनबी बैंक में लूट हुई है। दिन दहाड़े 3 बदमाशों ने हथियारों के दम पर इस लूट की वारदात को अंजाम दिया है। हथियारों के दम पर कैश ले जाने की सूचना मिली है। बदमाशों ने कुछ ही मिनटों में बैंक में ये लूट की वारदात को अंजाम दिया है। सूचना पर पुलिस पहुंची है, चारों तरफ कार्रवाई की जा रही है, नाकाबंदी की जा रही है। लूट की राशि को लेकर जानकारी जुटाई जा रही है। रैनी पुलिस थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। तो हथियारों के दम पर कैश ले जाने की सूचना, जहां बदमाशों ने कुछ ही मिनटों में बैंक में लूट की वारदात को अंजाम दिया। सूचना पर इस समय पुलिस पहुंच गई है, चारों तरफ नाकाबंदी की गई है। लूट की राशि को लेकर जानकारी जुटाई जा रही है। रैनी पुलिस थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता रफीक खान। रफीक, लूट की सूचना मिली है, फिलहाल आरोपियों का पता चल पाया, नहीं चल पाया, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले पर? जी, अभी पुलिस ने चारों तरफ नाकाबंदी कर रखी है। अभी अपराधियों के बारे में कोई सुराग नहीं मिल पाया है। हालांकि पुलिस ने चार जो गढ़ी सवाई राम जाने वाले जो आसपास के जो मुख्य सड़क मार्ग है तो सभी पर नाकाबंदी कर रखी है जी। और मामला गढ़ी सवाई राम के पंजाब नेशनल बैंक का है। यहाँ 3 नकाबपोश बदमाश बैंक में घुसते हैं और हथियारों के दम पर जो बैंक में जो बैंक के जो ग्राहक हैं उनको एक केबिन में बंद करते हैं और बैंक कर्मचारियों को भी केबिन में बंद करते हैं और लूट की वारदात को अंजाम देते हैं। ठीक है रफीक, सूचना सुरेश खिची है ग्रामीण, वो भी पहुंचे हैं। आसपास के पुलिस के थानों के पुलिस भी मौके पर पहुंची है, एसएचओ मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी ले रहे हैं। अभी प्रारंभिक तौर पर यह जांच सामने आई है कि लूट 16 लाख रुपए की बताई जा रही है। इस संबंध में भी अधिकारियों का कहना है कि पुष्टि तो नहीं कर रहे, लेकिन लूट की जो राशि है वो 16 लाख रुपए बताई जा रही है। जी, तो अभी पुलिस का क्या कहना है, ये बदमाश कौन थे, इसके बारे में कोई सूचना मिल पाई है? अभी पुलिस से जब बात हुई तो पुलिस का कहना है कि वे नाकाबंदी कर रहे हैं, बदमाशों के सुराग में जुटे हुए हैं, नाकाबंदी कर रहे हैं, तलाश कर रहे हैं चारों तरफ, लेकिन अभी कोई बदमाशों के बारे में जानकारी नहीं मिल रही। ठीक है, तो आपसे ही जानना चाहेंगे रफीक कि कितने लोग इस पूरी लूट के अंदर शामिल थे, उनके बारे में क्या कुछ जानकारी, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज भी आया है। सीसीटीवी फुटेज सामने आया है लूट की वारदात का। इसमें 3 बदमाश हैं, 3 युवा हैं, तीनों ने नकाब पहन रखा है, अपने चेहरे कपड़े से ढक रखे और हथियारों के दम पर बैंक में घुसते हैं और जाते बैंक के अंदर घुसते बैंक कर्मियों को धमका के और लूट की वारदात को अंजाम देते हैं। रफीक, ऐसे में बैंक में सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे, कोई गार्ड नहीं था वहां पर मौजूद, ऐसा कैसे हुआ कि दिन दहाड़े इतनी बड़ी वारदात हो गई? दरअसल बैंक में सुरक्षा की बात की जाए तो जो ग्रामीण क्षेत्र के अधिकांश बैंक है ना, इन बैंकों की शाखाओं में सुरक्षा गार्ड नहीं रहते हैं। अभी इस बैंक में भी संभवत है सुरक्षा गार्ड नहीं थे, तो इसी कारण उन्होंने आसानी से लूट की वारदात को अंजाम दिया। पर ऐसा तो अधिकतर होता ही है कि बैंक की जो भी शाखा होती है वहां पर एक गार्ड होता है, क्योंकि कैश का सारा काम रहता है, एटीएम भी है वहां पर। तो ऐसे में बैंक वालों से कोई बातचीत हुई इस बारे में लेकर कि सुरक्षा में इतनी बड़ी लापरवाही आखिर क्यों बरती गई? दरअसल बैंक कर्मियों से भी चर्चा हुई है, लेकिन वो इस संबंध में कोई जानकारी देने से मना कर रहे हैं। उन्होंने वो कह रहे हैं कि उच्च अधिकारियों से अभी पहुंचने के बाद नहीं वो कोई जानकारी दे पाएंगे। खैर रफीक, लेकिन बैंक में जो लूट हुई है इसमें तो प्रारंभिक तौर पर सुरक्षा तो बिल्कुल थी नहीं इस समय जी। कभी तो दिन दहाड़े बैंक में 3 बदमाश घुसते हैं और लूट कितनी बड़ी वारदात को अंजाम देते हैं। अगर सुरक्षा गार्ड होता तो इतनी आसानी से लूट की वारदात को नहीं दिया जा सकता। बिल्कुल। तो रफीक, कहीं ना कहीं दोनों की जिम्मेदारी बनती है, चाहे पुलिस प्रशासन हो चाहे बैंक खुद हो, अपने स्तर पर उनको वहां पर कोई गार्ड या सुरक्षा का कोई ऐसा इंतजाम करना था। ऐसे में अभी पुलिस क्या कह रही है? पुलिस तो कुछ भी कहने से बच रही है। वो कह रहे कि अभी तो नाकाबंदी कर रहे हैं, बदमाशों की तलाश कर रहे हैं, बदमाशों को पकड़ना पहली प्राथमिकता है, उसके बाद ही कुछ कह पाए। ठीक है, तो अभी तक अगर बात की जाए लक्ष्मणगढ़ में ये पूरा मामला हुआ है, तो लक्ष्मणगढ़ के अलावा कहाँ का नाकाबंदी की गई है, किस तरह से तफ्तीश चल रही है, उसके बारे में कोई जानकारी? लूट की सूचना मिलने के बाद पुलिस तुरंत हरकत में आ गई और रैनी पुलिस थाना क्षेत्र का मामला है, गढ़ी सवाई राम गांव कस्बे का मामला है। और उसके बाद में पुलिस ने राजगढ़, पिनान, लक्ष्मणगढ़ रूट जो है, बंडावर जो रूट है, जो मुख्य जो मार्ग है गढ़ी सवाई राम से जाने वालों पर सभी नाकाबंदी की है। जी,
अभी तक रफीक, जो रकम है जिसकी लूट की गई है उसके बारे में कोई जानकारी, कौन कौन सी चीजों की लूट हुई है यहाँ पर, कोई पुख्ता जानकारी अभी तक कोई अपडेट मिला है? की लूट की जो है बात सामने आ रही है। 16 लाख रुपए वो कैश से ले गए हैं, कैशियर को धमका कर ले गए हैं हथियारों के दम पर, लेकिन अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। आधिकारिक लूट की जो राशि है उसकी पुष्टि कभी नहीं कर रहे किसी भी तौर पर, लेकिन प्रारंभिक जो जानकारी आ रही है, जो अंदर से बात निकल के आ रही है, वो ये है कि 16 लाख रुपए की लूट हुई। 16 लाख रुपए की लूट बताई जा रही है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। कितने बजे की वारदात थी और उस समय कितने लोग मौजूद थे वहां बैंक के अंदर? ये लूट की वारदात 4:30 बजे के करीब की है, 4:30-5 बजे के करीब की है। बैंक के अंदर उस समय 10-12 ग्राहक भी थे। बैंक के जो शाखा में जो कर्मचारी थे पूरे थे। इन्होंने तो बैंक लुटेरे जो हैं वो हथियार दिखाते हुए बैंक के अंदर प्रवेश हुए और चाहते ही बैंक के ग्राहकों को धमकाते हैं, बैंक कर्मियों को धमकाते हैं और सभी को एक साइड के केबिन में बंद कर देते हैं और लूट की वारदात को अंजाम देते हैं। चलिए, हथियारों के दम पे मतलब लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद रफीक इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल आपको बता दें कि 16 लाख रुपए की लूट होना बताया जा रहा है, आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस कोई भी बयान देने से बच रही है यहाँ पर। तो लूट की वारदात दिन दहाड़े लक्ष्मणगढ़ अलवर से इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर पंजाब नेशनल बैंक के अंदर दिन दहाड़े बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची है, नाकाबंदी की जा रही है, तलाश की जा रही है।